Hi friends, welcome back to my channel. Previous video में we discussed about one of the important muscles of the shoulder, the deltoid. In the next video that we are going to discuss today is another very important muscle of the shoulder, which is the trapezius muscle. So trapezius muscle जो है वो केवल शोल्डर का ही नहीं बट बैक का भी एक बहुत अहम हिस्सा है. बट क्योंकि ये मसल शोल्डर ब्लेड से अटैच होता है, इसका बहुत अहम रोल है शोल्डर की फंक्शनिंग में भी. जब भी आप किसी कारण से शोल्डर में इंजरी से सफ़र कर रहे हैं या शोल्डर की कोई सर्जरी हुई है, यू वुड रियलाइज़ कि आपका डेल्टॉइड मसल एज वी डिस्कस इन द लास्ट वीडियो थोड़ा सा इनहिबिटेड रहता है, जिस दौरान शोल्डर के मूवमेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए ट्रापेजियस थोड़ा सा ओवर एक्टिव हो जाता है to compensate for whatever loss in motion is there from the inactivity of the deltoid. नोटिस किया होगा आप लोगों ने, जब आप हाथ को बाहर की तरफ उठाने की कोशिश करते हैं या अबडक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपका कंधा ऐसे उठ जाता है. ये है ट्रापेजियस का. और देयर आर अदर एलिवेटर्स ऑफ द स्कैपुला जो साथ में काम करते हैं, बट सबसे अहम, सबसे बड़ा जो बाहर से दिखता है वो है ट्रापेजियस मसल. ट्रापेजियस मसल अगर हम जिमर्स में, बॉडी बिल्डर्स में बात करें, रोल प्ले करता है शोल्डर को ये स्लांट देने का. किसी का जो अच्छा बॉडी बिल्डर है, जिसकी अच्छी बॉडी बनी हुई है, उसमें आप देखेंगे कि शोल्डर्स में एक अच्छा सा जेंटल सा स्लोप रहता है और वो आपको देखने में अच्छा बनाता है. ये होता है अपर ट्रापेजियस का काम. ट्रापेजियस जब आपके शोल्डर ब्लेड को उठा देता है, एलिवेट कर देता है, ये इनडायरेक्टली शोल्डर फंक्शन को हैम्पर भी करता है. ऑल्दो कोशिश ही यही कर रहा है कि आपका शोल्डर प्रॉपरली उठ जाए, बट बाय द वर्च्यू ऑफ डूइंग दिस इट एक्चुअली मेक्स योर शोल्डर मोर इनएफिशिएंट एंड शोल्डर मूवमेंट और ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट हो जाता है. ये मूवमेंट करने से आपका शोल्डर फर्दर अबडक्शन के लिए लॉक हो जाता है एंड कई बार वो फर्दर मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है. तो बहुत ज़रूरी है जब आप शोल्डर सर्जरी से या शोल्डर इंजरी से रिकवर कर रहे हैं, ट्रापेजियस मसल को हम कम से कम यूज़ करें, फायर करें एंड डेल्टॉइड मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एंड फायरिंग पे ध्यान दें. ट्रापेजियस का एक और इम्पॉर्टेंट रोल आता है सर्जरीज में, जहाँ पे हम ट्रापेजियस के पार्ट को थोड़ा सा अपनी ओरिजिनल इंसर्शन से उठा के हाथ के आर्म बोन में अटैच करते हैं. इसको हम दो मेन तरीकों से यूज़ कर सकते हैं. एक होता है लोअर ट्रापेजियस ट्रांसफर, जिसको हम यूज़ करते हैं उन पेशेंट्स में जिनमें रोटेटर कफ रिपेयर पॉसिबल नहीं हो पा रहा, जिनमें बहुत मैसिव टेयर है, बहुत पुराना टेयर है एंड रोटेटर कफ मसल्स की जो क्वालिटी है वो इतनी डिटोरिएट हो चुकी है कि उनको रिपेयर करके फंक्शन रीगेन करना पॉसिबल नहीं. ऐसे केसेस में हम लोअर ट्रापेजियस को उठा के रोटेटर कफ की जगह में ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे कि हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा रोटेटर कफ का फंक्शन हम रिक्रिएट कर पाएँ. दूसरा हम यूज़ करते हैं ट्रापेजियस को नर्व इंजरी वाले पेशेंट्स में, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी वाले पेशेंट्स में जिनमें डेल्टॉइड मसल फंक्शन नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ अ मेजर नर्व इंजरी, जिसमें हम ट्रापेजियस को अगेन उठा के अपने ओरिजिनल इंसर्शन से डेल्टॉइड के आसपास वाले इंसर्शन पे या ग्रेटर ट्यूबरोसिटी ऑफ द ह्यूमरस या आर्म बोन जिसे हम कहते हैं, उस पे अटैच करते हैं टू प्रोड्यूस लिटिल बिट ऑफ द ट्रू अबडक्शन मूवमेंट. ऑल्दो प्रॉपर फुल अबडक्शन अचीव नहीं हो पाता, बट काफ़ी हद तक 45 डिग्री या 50 डिग्री तक हम 90 डिग्री इन बेस्ट केस सिनेरियोज हम इससे रिप्रोड्यूस एंड रिक्रिएट कर सकते हैं. So trapezius, as you see, is also a very important muscle of the shoulder. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मोर इंट्रिकेट मसल्स के बारे में, जो बाहर से नहीं दिखते बट अंदर बहुत इंट्रिकेट, डेलिकेट काम कर रहे होते हैं आपके शोल्डर की एफिशिएंट फंक्शनिंग में. ये बेसिकली 4 मसल्स का ग्रुप होता है, जिसको हम रोटेटर कफ भी कहते हैं, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, बट इस बार हम इंडिविजुअल मसल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे. जुड़े रहिए हमसे और सुनते रहिए मुझे.